भारत एक युवा देश है जहां पे युवा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते करते बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसे ही एक भूतपूर्व युवा को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत कीजिए रिंकू अधिकारी जी का, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं। रिंकू जी, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। क्या रीजन था आपका, क्यों नहीं हुआ उसमें? ऐसे बात करते हैं एक आगामी आईएएस अधिकारी से। लेकिन फिलहाल तो आप एक एस्पिरेंट ही हैं ना। लेकिन आगे तो हम डीएम बनेंगे ना, छपरा के अधिकारी बनेंगे। तो तब मैं आपको डीएम कह के बुलाऊंगा और तब हम आपके गांड पे लात मारेंगे। अभी आप आईएएस नहीं बने हैं, तब आपके अंदर इतनी गर्मी है। अभी कल आप डीएम बन जाएंगे, फिर तो आप सबसे पहला छापा तुम्हारे घर पे मारेंगे और तुम्हारा गरम मसाला चुरा लेंगे। चलिए माफ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा नहीं हुआ क्योंकि हम इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तब से, बिना मेंस और बिना प्रीलिम्स के? जब प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो इंटरव्यू पे तो अटक ही जाएंगे ना। तो पहले इंटरव्यू निकाल लेते हैं अपना। लेकिन प्रोसेस तो उल्टा हो गया ना फिर। हम प्रोसेस में नहीं मानते हैं, हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी एज खराब हो रही है। एज कैसे खराब हो रहा है जी? तो हम उस समय पढ़ने बैठ जाएं। उस समय जाते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ये इंटरव्यू में बैठे तो कॉन्फिडेंस हो। अगर लड़की को हम कॉन्फिडेंस से देख लिए, उसे नजर मिला लिए, सिगरेट फेंक दिए, तो एक टीचर भी इंप्रेस होगा जो इंटरव्यू ले रहा है। तो इसलिए ये हमारा टाइम होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लड़की लोग को ताड़ने का। एक बात बताइए, आपके पिताजी इतनी मेहनत से आपको रेंट भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए? उनका सपोर्ट हो जाएगा कुछ। ये सब आईएएस का जुनून क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्यों बनना है आपको आईएएस? अरे क्या क्यों बनना है आईएएस? हर किसी को यही सवाल पूछना है, क्यों बनना है आईएएस? अरे पता है, जब घर में बताया कि हम आईएएस बनना चाहते हैं तो घर में सब कितना खुश हुए थे। पहली बार हमको इज्जत मिला। गांव का प्रधान बाप के पास आता है तो इज्जत से बात करता है। चाचा डरेर काटने से डरता है कि बेटा आईएएस बन गया तो घर में छापा मार देगा। पान वाला पान का हिसाब नहीं लेता। आसान सवाल पूछता हूं, आपसे पूछ लिया मान लीजिए इंटरव्यू में कि रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा है, आपका जवाब क्या होगा? रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये आप लोगों को बुरी लगी ये बात, लेकिन हम 2 घंटा पहले चले जाते हैं ट्रेन खुलने के, अपना गमछा रख दिए और कोई आता है बोलता है नहीं ये सीट रिजर्व्ड है। अरे भाई, हमारे पहले जाने का क्या मतलब है? मतलब कोई पैसा दे के सीट रिजर्व कर लेगा और हम आरएसी और वेटिंग लिस्ट यही देखते रहे कि कब कंफर्म होगा, कब कंफर्म होगा। छठ में भी घर जाना है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मुखर्जी नगर के माहौल के बारे में बताइए। बढ़िया माहौल है मुखर्जी नगर। बिल्कुल पढ़ने वाला माहौल? नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, यही बढ़िया है। अच्छा, हाँ, जैसा चाहिए था वैसा माहौल है। मतलब समझिए कि ठेके वाला, चाय टपरी वाला, नाच गाना वाला, लड़की बाजी वाला, सब दारू पार्टी, चिकन पार्टी, ये वाला माहौल है। अच्छा लगता है। पढ़ाई का माहौल नहीं है तो एक टेंशन नहीं होता है। किस बात की टेंशन नहीं होती? कंपटीशन इतना है, अगर सब पढ़ने लग जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा। अपने जाते हैं मुखर्जी नगर जाते ही सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की? मुखर्जी नगर जाके तो वो तो फिर आप घर से ही ज्वाइन कर सकते थे। नहीं, क्योंकि हम ऑफलाइन भी ज्वाइन किए ना फिर बाद में। तो आप 2 कोचिंग ज्वाइन की, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन? जी, तो दोनों जाते थे? जाते थे। तो जरूरत क्या थी? अगर ऑनलाइन कोचिंग थी ही तो फिर ऑफलाइन क्यों जाते थे? अरे ऑफलाइन की इसलिए जरूरत है कि कई बार ऑनलाइन में बफरिंग हो जाता है। अच्छा, तो उस समय क्लास में रहते तो देख लेते। 40 लाख दहेज मिल रहा अभी से, 40 लाख मिल रहा है दहेज अभी से, क्योंकि सिर्फ यही बोले कि आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। सोचिए अगर आईएएस बन गए तो कितना दहेज मिलेगा और कितनी इज्जत मिलेगी। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं भाई साहब। हम लोग को पावर सिर्फ 2 चीजों से मिलती है, एक लाल बत्ती से और एक वायग्रा खा के। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए? तैयारी कर रहे हैं प्रोटेस्ट का कि 2 अटेम्प्ट और मिलना चाहिए। अभी तो कितना कुछ है तैयारी करने के लिए। अभी तो रोने का भी तैयारी करना है कि आईएएस बनने के बाद कैसे रोएंगे, कैसे दोस्तों को पकड़ के रोएंगे, कैसे न्यूज सुनेंगे, कैसे माँ को कॉल करेंगे, बाप को कॉल करेंगे। आपने बोला कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे बुलवाया गया, हम तो ये बोलना चाहते थे कि आप व्यूज के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं।
मैं व्यूज के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं। आप मेरे पॉडकास्ट में आके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मत होइए शर्मिंदा, एकदम बेशरम रहिए, एक भावी IAS अधिकारी की तरह। अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, क्या पढ़ाई की है, कहाँ से आए हैं? हम किए हैं अपना इंटर में इंटर कोर्स, फिर ग्रेजुएशन के टाइम हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया गए और वहाँ पे हम किए बैचलर्स इन मैरिज। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है भी? दारू पी के सर्च कीजिएगा, सब दिखेगा, प्रोस्पेक्टस भी आता है। बढ़िया। 5 बजे उठते हैं। अब 5 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि सुबह रहता है उस समय, एकदम पढ़ने में सही रहता है। नहीं, दाल चढ़ाने में आराम रहता है, सीटी बजता है तो बाकी लोग भी उठ जाते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। 5 बजे उठे हैं तो मतलब पढ़ने के लिए उठे हैं। 5 बजे उठे हैं, दाल चढ़ाए हैं, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर चोखा चढ़ाएंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर जाएंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे, टहलेंगे, चाय पियेंगे, चाय पर चर्चा होगी, है ना। फिर हमारा आ जाता है कोचिंग का टाइम। अपना गमछा, कच्छा, बनियान ये लेके जाते हैं, अपना कोचिंग में स्विमिंग करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे कुछ मॉक क्वेश्चंस पूछता हूँ। ये बताइए कि किसान बिल के बारे में आपके क्या विचार हैं, सही है या गलत है? नहीं, इतना सही थोड़ी है। पहले 60-70 रुपए में एकदम गाढ़ा निकलता था, लाल लाल। अब तो कितना 80-90 रुपए हो गया है उसका, किसान का। मैं किसान बिल की बात कर रहा हूँ, किसान सॉस के बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या है उसमें, बताइए। किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ना MSP वगैरह के लिए, हाँ, वो मांग थी उनकी सरकार से, तो आपके क्या विचार हैं उसको लेके? बिल्कुल गलत है। जब MRP है ही तो MSP क्यों है? अपने पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। कल को राज्य मैनेज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप मैनेज? 15,000 में राज्य थोड़ी मैनेज करना होगा, उसमें पैसा मिलेगा, वो पैसा आप रख लेंगे, थोड़ा जो बचेगा देखा जाएगा, उसमें जो नेताजी छोड़ेंगे किया जाएगा उसका कुछ। आप एक बात बताइए, आप सिर्फ पावर के लिए और पैसे के लिए ही IAS बनना चाहते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए सरकार आपका बंगला ले ले, लाल बत्ती ले ले, आपका पेंशन ले ले, आपको सैलरी दे, वर्दी भी दे, तो आप करेंगे काम? मान लीजिए आपका कच्छा उतार लें, गंजी उतार लें, आपके गांड पे 4 लात मारे, अब बोलेंगे सड़क पे चलिए, तो आप चलेंगे? ये क्या बात हुआ? तो वो क्या बात हुआ?